हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज 1.4। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, यानी बिना लॉन्ग डिवीज़न के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इसे आगे सॉल्व करने से पहले आपको दो तीन बातें मैं समझा देती हूँ कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, अगर मैं किसी डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूँ, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने लिखा हुआ 1.25। 25 का मतलब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है, मीन्स ये वैल्यू इतने में ही ख़त्म हो जा रही है। तो इन्हें बोलते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन विद टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलेंगे या टर्मिनल कुछ भी बोल सकते हैं, टर्मिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू ये मैंने लिखी है 25 25 25 एंड सो ऑन, तो इस तरीके के डिजिट्स क्या होती है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट रिपीटिंग होती है। देखो 25 25 इस तरीके से ये क्या हो रही है तुम्हारी, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हमें इन्हें डायरेक्ट बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी वैल्यूज़ इसमें टर्मिनेटिंग है और कौन कौन सी वैल्यू इसमें टर्मिनेटिंग नहीं है विदाउट एक्चुअली डिवीज़न के। अब विदाउट एक्चुअली डिवीज़न के हम कैसे बताएंगे, तो उससे पहले जिस छोटे से एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है 3/8, एक एग्जांपल है मेरे पास 13/125, दोनों ही है। अच्छा ठीक है, अब हमने इसे सपोज डिवाइड किया, 4 इज़ डिवाइडेड सॉरी 3 इज़ डिवाइडेड बाई 8, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 8 3 ज़ा 24। नीचे से लिखेंगे कितना होगा 6, डेसिमल लगने के बाद 0 हो जाएगा। 8 7 ज़ा 56, 4 रिमाइंडर बचेगा और 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास जब मैंने सिर्फ डिवीज़न के बाद बताया कि ये टर्मिनेटिंग है नहीं है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या मिली 0.375। तो ये कैसी वैल्यू है, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अच्छा, सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूँगी तो इसे भी जब मैं इसे डिवाइड कराऊँगी 125 से डिवाइड कराएंगे 13 को, तो ऑफकोर्स नॉट, एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद इसमें ज़ीरो इंक्लूड करेंगे। तो ये ज़ीरो लगाया कितने टाइम्स होगा, ये 1 टाइम होगा 125। 10 में से 5 माइनस करेंगे, -2 आफ्टर ये डेसिमल लग चुका है, एक ज़ीरो बढ़ेगी। अब क्योंकि 50 में भी डिवीज़न नहीं आएगा तो जब मुझे 1 मोर ज़ीरो चाहिए तो मैं एक बार ज़ीरो यहाँ क्या करूँगी, इंक्रीज़ करूँगी। अब ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 2 10, 4 1 ज़ा 4 और 1 कितना 5। तो इट मीन ये हमारे पास क्या मिला, एक डेसिमल एक्सपेंशन मिला, वो भी कैसा, टर्मिनेटिंग। यानी जब मैंने इसको सॉल्व किया 0 1 पॉइंट कितना 0.4 ये वैल्यू मिली, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग हो गए। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में कहा है कि हमें इन्हें डिवाइड नहीं करना है इस लॉन्ग मेथड से, हमें इन्हें डायरेक्ट बताना है। तो डायरेक्ट बताने के लिए एक रूल होता है बेसिकली, उसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट लिखा हुआ, हमें उसको फैक्टर करना है, डिवाइड नहीं करना है, फैक्टर करना है। किसके, डिनोमिनेटर को फैक्टर करना है। अगर मैं इस 8 को फैक्टर करूँ तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, तो जिसके फैक्टर मिले मुझे वो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन 2 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 125। अब मैं 125 के फैक्टर करूँगी, 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 12, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका फैक्टर कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए, अगर डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर समथिंग होगा या फिर 5 की पावर समथिंग होगा, तो हर वो वैल्यू जिनका डिनोमिनेटर ओनली इफ़ 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो वही डिजिट हमेशा क्या होंगी तुम्हारी, टर्मिनेटिंग होगी। तो इनफैक्ट अगर मैं इसको इन शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा तो हर वो डिजिट हमारी टर्मिनेटिंग होगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी मल्टीपल में हो, 7 हो, 3 हो, समथिंग हो, अगर वो वैल्यूज़ एक्स्ट्रा आती हैं तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो चलिए आगे अब हम
डिस्कस करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 13/3125, इसको मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से आपको सॉल्व करके नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन बहुत इजी टर्म होती है, आप उसे इजीली क्रैप कर सकते हो, ठीक है। जब मैंने इसे फैक्टर किया तो मुझे क्या मिला, ये 13/5 अब मैंने आपको एक बात बताई थी, या तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 की पावर समथिंग, या फिर 5 की पावर समथिंग, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें 5 की पावर क्या है, 5 है, तो ऑफकोर्स ये हमारे पास कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, द डिनोमिनेटर इज the form of 5 to the power m. So here decimal expansion of 13/3125 is terminating. Okay, so next question is that 17/8, of course 17/2 की पावर 3, ये तो मैंने अभी एग्जांपल के साथ भी बताया आपको। जब ये 2 की पावर क्या है, समथिंग है, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 10 एनीथिंग, कुछ भी। सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, so it is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें इन्हें डायरेक्ट बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिजल्ट है वो हमें यहीं से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 64/455। तो 455 के जब भी फैक्टर करेंगे तो वो मिलेगा 5 × 7 × 13। तो देखिए इसमें 5 की पावर समथिंग है, बट यहाँ पे क्या है, ये अनदर कोई नंबर्स हैं, तो जिसमें 5 और 2 के अलावा कोई और डिजिट्स हों वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगी। सो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n × 5 to the power m, so its डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी 15/1600। अगर मैं 1600 को फैक्टराइज करो तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 to the power 6 × 5 की पावर 2। सिंस डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power n × m to the power 5 to the power m, समथिंग की पावर 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, दिस हैंस द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। Similarly, next question is 29/343। 343 7 का क्यूब होता है, ऑफकोर्स ये 7 का क्यूब है, ना तो इसमें 2 की पावर समथिंग है, ना ही 5 की पावर समथिंग है। तो जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये वैसे भी एक अनदर नंबर है, तो तुम्हारे पास जो भी हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n × 5 to the power m, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 343 is non-terminating. Okay. नेक्स्ट इज 23 इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ये हमें डायरेक्ट विदाउट हमें फैक्टर से ही इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है कि जो भी इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग है। तो सो क्लियरली डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n × 5 की पावर m, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 129। 129 की बात करूँ मैं तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब इसमें देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूँ इसकी कि 2 to the power 5 और 5 की पावर 7 होता, तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ऑफकोर्स ये हमारा टर्मिनेटिव होता। बट इसमें क्या है, एक एडिशनल हमारे पास आता है 7 की पावर 5, तो ऑफकोर्स ये 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। So denominator is not in the form of 2 की power n × 5 की power m, so it is non-terminating decimal expansion. नेक्स्ट है हमारे पास 6/15। तो 6/3 × 5 इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है इन चीज़ों के साथ। सो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, सो इट इज टर्मिनेटिंग। 35/50, तो 7/5, इन्हें थोड़ा सा हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो भी हमें फॉर्मेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 की पावर n × 5 की पावर m, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 77/210। 77/3 × 7 × 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी सिंपलेस्ट करती हूँ, 11/3 × 10 लिखूँगी तो भी हमारे पास ये 3 एक्स्ट्रा बचेगा। सो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर m, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको ये पूरा जो पार्ट है क्वेश्चन का इजीली समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है उसमें जो जो टर्म्स हमारी टर्मिनेटिंग आई है, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट टर्मिनेटिंग हमारा ये सेकंड भी आया है, और टर्मिनेटिंग हमारे पास आई है वैल्यू आई है ये टर्मिनेटिंग 5, ये फोर्थ हमारा पार्ट टर्मिनेटिंग है। और अब हमारे पास है हमारा ये नहीं है, ये भी है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये नहीं है हमारा नेक्स्ट, ये 8 पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग है, दिस इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग एंड दिस इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग। सो जिन जिन पे मैंने टिक आउट किया है उनको पहले हम इन्हें लिख लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ कोर्स अब हमें क्या करना है, 3125 इज डिवाइडेड बाय कितना, 13। अब इन्हें डिवाइड करके जो जो वैल्यू आती है, जहाँ तक ये टर्मिनेट नहीं होते, इट मीन्स टर्मिनेटिंग वैल्यू तक इसे डिवाइड करना है। आई होप आप लोग डिवाइड इसे इजीली कर लेंगे। तो 13 अपॉन में 3125 को से जब इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आंसर आएगा हमारा 0.00416। नेक्स्ट है 17/8, जब 17 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2.125। नेक्स्ट इज 15 अपॉन 600, तो इसका आंसर आएगा 0.009375। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये आंसर आएगा 23 अपॉन में 200, जब 200 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.115। एंड ऐसे ही लास्ट हमारे पास रहेगा 6 अपॉन 15, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व किया, 2/5 हमारी वैल्यू आई, और 5 को जब भी हम 2 से डिवाइड 5 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है। The following real number have decimal expansion as given below. In each cases decide whether they are rational or not. कि हमारे पास इस तरीके से एक्सपेंशन गिवन है, हमें बताना है कि रैशनल क्या है और रैशनल कौन नहीं है। तो पहला एक्सपेंशन हमारे पास लिखा हुआ है 43.1234567 8 एंड 9। तो सिंस दिस नंबर हैज़, अगर ये आगे डॉट डॉट होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, ठीक है, बट एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर मैं इसको p/q की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स नीचे हमारे पास टर्म या तो 2 की पावर में आएगा या 5 की पावर में आएगा, क्योंकि 10 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5। अब 5 समथिंग 0 तो खैर हमारा होता ही है। तो सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। ऑफकोर्स ये p/q के फॉर्मेट में आ गया है, और जो इसका डिनोमिनेटर q वो इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आएगा। सो दैट इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी ईदर 2 और 5 और बोथ। तो इसका मतलब वैसे तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताना था कि ये रैशनल है या नहीं है, सिंस इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्मेट में है एंड ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इज 0.120 1200 12000 12000 एंड सो ऑन। देखिए ये एंड सो ऑन है, मीन्स हमें नहीं पता इसकी लिमिट कहाँ तक है। तो सो सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। ये कितना है 120, ये 1200, ये समथिंग और एंड समथिंग एल्स। सो देयरफॉर द गिवन नंबर इज इररेशनल, इट मीन ये रैशनल नंबर होगा ही नहीं। रैशनल नंबर होने के लिए हमारे पास एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरी बात अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग के टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट वो रिपीटेड वाला केस है तो भी वो हमारा रैशनल नंबर ही होता है। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट 43.123456789 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बार। बार का मतलब क्या होता है, अगर मैंने वैल्यू लिखी 0.3 बार, अगर 0.3 बार लिखा हुआ है तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो इसकी वैल्यू होती है 0.333333 एंड सो ऑन। ये 3 ही चलता जाएगा, इसीलिए इन एक्सपेंशन को कहते हैं कि हमारे कैसे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहे हैं बट रिपीट हो रही हैं सारी वैल्यू। और इस तरीके से जो भी हमारे पास फॉर्मेट आते हैं वो होते तो हमारे पास रैशनल नंबर है, बट जो उनका डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n
इस फॉर्म का नहीं होता है, ठीक है। तो सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नंबर इज रैशनल नंबर, but q is not in the form of this, that is the prime factor of q will also have factor other than 2 और 5. इट मीन कि अगर मैं इसको इस बात में करूँ कि 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n की फैक्टर नहीं होता है, बट इसमें कोई एक अदर फैक्टर भी होगा जिसकी वजह से ये आंसर हमारा इस तरीके से आता है। तो अगर ये वैसे ये चीज़ें आपके पास क्लास 10th में हैं, बट फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अगर हमारे पास जो रैशनल नंबर की बात होती है, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इन दो बातों को ध्यान रखना, और दोनों ही हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।